रूसी सेना ने खार्किव और डोनबास के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 3 लोग मारे गए और 5 लोग घायल हो गए। खार्किव में की गई एयर स्ट्राइक में रूस ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल किया था। खार्किव के गवर्नर ने बताया कि हमारे पास जान माल के नुकसान की शुरुआती जानकारी ही है, हालांकि नुकसान इससे ज्यादा हुआ है। रूसी हमले में कई घरों और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। दिल्ली की शराब नीति में गड़बड़ी के मामले में जांच में जुटी सीबीआई ने मंगलवार को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लॉकर की तलाशी ली। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 4 की पंजाब नेशनल बैंक में सिसोदिया का बैंक लॉकर है। सीबीआई की टीम ने बैंक में 45 मिनट तक लॉकर की जांच की। इस दौरान मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस बंद करने का आदेश दिया है। इन सभी मामलों से जुड़ी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने मंगलवार को कहा कि इतना समय गुजरने के बाद इन मामलों पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मदरसों को आतंकियों की ट्रेनिंग हब के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन मदरसों में शिक्षा की बजाय आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही है। शर्मा ने कहा कि असम में अब तक 2 ऐसे मदरसों को गिराया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि 2024 में भाजपा को केंद्र की सत्ता से बेदखल करना उनकी आखिरी लड़ाई होगी। उन्होंने स्पष्टीकरण दिए बिना कहा भाजपा को किसी भी कीमत पर हराना है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में फिर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। नए केस 4000 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 3948 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 9206 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 45 व्यक्ति की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 60 करोड़ 66 लाख हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 64 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.56 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए। मध्य प्रदेश में इस बार बारिश ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एमपी में 1 जून से अब तक 30 इंच पानी गिरना चाहिए था, जबकि 37 इंच बारिश हो चुकी है। ये सामान्य से करीब 25% ज्यादा है। भोपाल सहित प्रदेश के 22 जिलों में सामान्य से 21% ज्यादा, जबकि इंदौर समेत 22 जिलों में सामान्य बारिश हुई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने का भाव 44 रुपये बढ़कर 51,282 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है, जबकि MCX पर चांदी का भाव 274 रुपये गिरकर 54,055 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है। इससे पहले सोने में कारोबार की शुरुआत आज 51,100 रुपये के स्तर पर खुलकर हुई। भारतीय शेयर बाजार में दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 1560 अंक बढ़कर 59,530 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी लगभग 430 अंक की बढ़त के साथ 17,750 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के सभी 30 शेयरों में तेजी रही।